नमस्कार गांव घर के दर्शकों। तो भैया के हंसी हंसी पनवा खिलौले बेईमनवा, अरे हंसी हंसी पनवा ए भाई जी खिलौले बेईमनवा। का गाना उना गले आप यह गांव के हैं का? हेला तो हम ही गांव के नहीं तो क्या हम दूसरा गांव के हैं? हम अपना गांव में बैठल हैं और गाना गा रहे हैं। ओ भाई आपको क्या दिक्कत है? हम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हम ही गांव में आए हैं को बियाह में। अच्छा तो ठीक है, ललित है ना, ललित हाँ 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 उनके बेटी का ना बियाह था। हाँ हाँ तो ओकरे में हम आए थे। अच्छा। और सोचे कि बियाह शादी हो गया, लड़कियों विदा हो गई, तो हम कहे कि चले गांव घर जरा देख ले कैसन गांव है। तो कैसन लगा हमारा गांव? ए भाई मन एकदम खुश हो गया। इतना चमचम गांव, हर जगह बिजली बत्ती, गांव मतलब खेत खलिहान का नहीं है गांव में, नल जल। कैसे भाई इतना भरपूर गांव कैसे है आपका? बस यही देख के आप एकदम आश्चर्यचकित हो गई। सचो। और जब ये बताएंगे कि हाँ। हमारा गांव में स्कूल भी है, शिक्षा के लिए माने बढ़िया बढ़िया स्कूल है। अच्छा। हमारा गांव में ये चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल वगैरह भी छोटा छोटा सब खुला हुआ है। वाह हाँ, भाई। पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ा अच्छा व्यवस्था है। रोड एकदम चकाचक आप देखबे की है। वो तो देख लिए तबे ना हम बोले। तो क्या आपके गांव में सब ना है? देखिए मेरा गांव में भी है। हाँ। माने कि मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, खेत फसल खूब हो रहा है, लड़के साहब पढ़ता उठता भी है, सब है। तो बाकी जितना तो बाकी का दिक्कत कहल जाता प्रोग्रेस जितना होना चाहिए ना, हाँ। वो भाई तो चमचम वाला सुनिए, बात सुनिए, नहीं है। हम आपको समझाते हैं बढ़िया से। का? देखिए हमारा गांव में सरकार का जितना योजना है ना, हाँ। उस सब योजना का लाभ हम लोग गांव वासी उठाते हैं। हमारे मुखिया जी सब कुछ करके बताते हैं, एकदम इंतजाम कर देते हैं। यही हमारा गांव एकदम चकाचक है। आपको अपना गांव को अगर चकाचक करना है तो आप भी अपना योजना का लाभ उठाइए। और ये तो बात हम कैसे कैसे खुद जा करके कर सकते हैं सब? हाँ, इसके लिए क्या करना होगा जानते हैं? का? इसके लिए अपना दिमाग खोल के रखना होगा, यानी जागरूक रहना होगा। जो भी योजना सरकार बनाती है वो हम लोग के लिए बनाती है, और आपका काम है कि जाके मुखिया जी से बात कीजिए, जाके के अपना लोकल विधायक से बात कीजिए, मैंने कोई से बात कीजिएगा तभी ना, खासकर मुखिया जी से तो जरूर बात कीजिए। और आपको आप बड़ी सौभाग्यशाली है भाई। का है भाई? सौभाग्यशाली ये है कि आज हम यहाँ काहे बैठे हुए मालूम है? का है? हमारे एगो जान पहचान के पूर्व मुखिया जी अच्छा। आए हुए हैं यहाँ गांव में। उन्हीं अच्छा। से हाँ उन्हीं का इंतजार हम यहाँ कर रहे थे। ए भाई तनी हमको भी मिलवाइए ना, कहे कि हम अपना गांव के बारे में बहुत सा बात सुने, हाँ, पूछेंगे बहुत अच्छा बात उनसे। है। उनसे बात कीजिए और जानकारी लीजिए। हाँ। और अपना गांव को भी हमारा गांव की तरह चकाचक कीजिए। सचो। और ये देखिए आप प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। देखिए ये हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, इनको योजना का सारा जानकारी है। ए सर इनके समस्या का समाधान कर दीजिए। ये जो जी पूछ रही हैं, ये जानकारी ले रही हैं, ये पूछ लेंगी ना तो अपना गांव को भी चकाचक कर देंगे। तो जरा सा एगो बात पहले हमारा बता दीजिए कि पंचायती राज है का? हाँ भाई इहो जानना था हमको, बताइए दीजिए। देखिए पंचायती राज जो बना, हाँ। खास करके ग्राम पंचायत के विकास के लिए बना। और ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। इसमें 3 स्तर के पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे प्रथम जो है ग्राम पंचायत के मुखिया हो गए, सेकेंडरी हो गया पंचायत समिति सदस्य जो प्रखंड लेवल पर प्रमुख बनते हैं, और तीसरा हो गया जिला परिषद के सदस्य। जो जिला में जिला परिषद के सदस्य हुए वो जिला के अध्यक्ष उसी में से चुनाव चुनते हैं लोग। और यह जो निम्न स्तर से जो गांव से योजना उठ के चलती है, जो ग्राम पंचायत में मुखिया जी ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, और ग्राम सभा में गांव से जुटे हुए लोग महिला पुरुष अधिक से अधिक संख्या में 1/3 लोग जुटते हैं और अपना योजना लेके ग्रामीण खुद पहुंचते हैं कि मुखिया जी हमको अमुक गली नहीं बना, मुखिया जी हमारे विद्यालय में पंखा नहीं है, हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं है,
मुखिया जी हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। मतलब तरह तरह के सब लोग जो है अपनी जो समस्या है वह ग्राम सभा में लेकर आते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक एक बिंदुवार लिखते हैं लोगों की प्रमुखता से कि प्रमुखता से जो जिनकी समस्या सबसे जटिल है उसको कैसे समाधान करें। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से हम लोग योजना बनाते हैं और उसको अमली जमान पहनाकर धरातल पर उतारने का काम करते हैं। माने कि जागरूकता का काम है ना, गांव वाले लोग भी अपना अपना प्रॉब्लम ले करके मुखिया के पास जाए, मतलब ग्राम सभा में कि हमारे साथ एगो बात तो है, प्रॉब्लम तो लेके जाएगा, बाकी उसको मालूम तो रहेगा तब ना कि कौन कौन योजना है, कैसे कैसे योजना लागू होगा। सर पहले ये बताइए कि कौन कौन योजना है देखिए सरकार हम लोग को जिससे लाभ देती है। जो ग्राम पंचायत को सरकार 29 तरह की शक्तियां प्रदान की, 29 तरह की 29 विषय की शक्ति जो सीधे संचालन ग्राम पंचायत करती है, उसकी सीधा देख रेख ग्राम पंचायत के प्रधान जी करते हैं। और ग्राम पंचायत की जो शक्तियां है, चाहे न्याय की शक्ति हो, ग्राम कचहरी का सरपंच हमारे जो न्यायप्रिय सरपंच होते हैं वो ग्राम कचहरी लगाते हैं और उसमें जो गांव के छोटा मोटा झगड़ा झंझट या आपस में कोई विवाद है उसको ग्राम कचहरी से सुलझा दिया करते हैं। तो इस तरह से ग्राम पंचायत की समस्या की समाधान ग्राम पंचायत में ही हो। अब 29 विषय आप जानना चाहते होंगे कि क्या क्या है। एगो बात ये हम कह रहे थे कि मान ली हमारा गांव में कोई जमीन जायदाद की लड़ाई है या तलाक वलाक का लड़ाई है या आपसी में मारा पीटी कर लेता है, इस सब का फैसला मैंने वहां हो जाता है सुलभ। आपको ग्राम कचहरी है और ग्राम कचहरी में सरकार एक न्याय मित्र और ग्राम कचहरी के सचिव, देखिए 2 तरह के सचिव ग्राम पंचायत में, एक पंचायत सचिव है और एक ग्राम कचहरी के सचिव है। तो जो ग्राम कचहरी के सचिव है वो सिर्फ न्याय मित्र के साथ मिलकर ग्राम कचहरी में काम करेगा। जो जैसे कि आपने पूछा कि क्या हमारा जो हल्का फुल्का जमीन का झगड़ा है तो वो ग्राम कचहरी में आसानी से सुलझ जाएगा, तो ये बिल्कुल आपने सही सोचा है। आपको इसके लिए कोई वकील को पकड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार वकील को फीस दे रही है और आपका काम वो वकील साहब ग्राम कचहरी में ही सुलझा दे रहे हैं। कानून विद उसका फैसला बाय रिटर्न होता है, वैसा रिटर्न है कि आपका अपर न्यायालय में जाने पर भी उस फैसला को मान्य किया जाता है। इस तरह से सरकार व्यवस्था बना के न्याय मित्र जवन बा वो गांव में अपने रह लेते भाई फैसला होके करी तो सारा समस्या का समाधान लगभग हो गया। सर कह रहे थे कि 29 गो योजना है तो कुछ विशेष योजना का जिक्र कर दिए, थोड़ा जानकारी हो जाए हम लोग को भी। जैसे आप देख लीजिए मुख्य रूप से जो आम जन से जुड़ा हुआ है, जैसे दवाई, शिक्षा, सफाई। सर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आप बता रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए पहले जरा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और जरा सा हम ब्रेक कर लेते हैं और फिर आते हैं तो आपसे बढ़िया से बात करते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ डीडी बिहार पर। सर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए गांव घर के दर्शक लोग आपका बात सुनने के लिए कितना ललायत थे। देखिए अच्छा बढ़िया से बताइए कि 29 कौन कौन योजना है सर, बताइए तो जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत जो है, जो एक समय में कहा जाता था कि ग्राम पंचायत गांव में, जैसे कि हमारी जो बहन है आके बोली कि हमारा जो गांव है आपके गांव जैसा नहीं। हमारा पंचायत का विकास हमारे मुखिया जी नहीं कर रहे। हमरा तो आज इनका से जलन हो गई। लेकिन मैं बता दूं आज के डेट में जो सरकार ने व्यवस्था किया है, जैसे मैं सफाई का बात कर रहा था, पहले आप देखते होंगे नगर निगम शहर में आपका रिक्शा ठेला चल रहा है, वहां सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। आप आज चले जाइए ग्राम पंचायत में,
वहाँ भी ठेला चल रहा है, वहाँ भी सुबह में विजिल वहाँ के जो सफाई कर्मी है लगाते हैं, घर घर से वहाँ जो सूखा कचरा है वो सूखे कचरा के डब्बा में, गीला कचरा है वो गीले कचरा के डब्बा में, और वहाँ भी एक सेंटर बना हुआ है जहाँ स्वच्छता के जो कर्मी हैं वहाँ ले जाकर सूखा गीला कचरा का अलग अलग डब्बा में ये रखते हैं, और सरकार उसके लिए कमाई आमदनी का स्रोत भी बना रखा है। वो कैसे? आपका जैसे सूखा कचरा है, उसमें शीशा भी जाता है, उसमें प्लास्टिक भी जाता है और उसमें लोहा भी जाता है, तो वहाँ जो वर्कर है सेंटर पे वहाँ उस कचरा को अलग अलग करके रखता है। अच्छा। और दूसरा तरफ जो गीला कचरा है जो आपको जैविक खाद के निर्माण करने में, जैसे आज के तरह में देख रहे हैं कि जो आज जो रासायनिक खाद है जिससे जो फसल तैयार हो रहा है, जिसको खाने में आपको बहुत स्वाद नहीं लगता होगा, लेकिन हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपना खाद बना के अपने खेत में खलिहान में उसको जो खेत में फसल सब्जी उगाते हैं या धान गेहूं किसी तरह का खेती करते हैं उसमें जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, और उसका जो उपजा हुआ सब्जी या राशन को खाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इस तरह से आप सरकार एक तरफ से गांव को सफाई भी कर दिया, दूसरे तरफ से कमाई का जरिया भी बना दिया। तो यह गांव का सफाई की व्यवस्था। दूसरा व्यवस्था बता दूं कि स्वास्थ्य की, चूंकि गांव में यह जो बहुत पहले महामारी हुआ करता था जिसके कारण हॉस्पिटल तक जाते जाते लोग दुर्घटना के शिकार हो जाया करते थे। आज हर गांव में हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर का निर्माण हो गया है, उसमें 6 बेड लगा हुआ है। आज आशा दीदी हमारे गांव में उपलब्ध है। आंगनबाड़ी पर सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मी जाके प्रत्येक हफ्ता में टीका लगाते हैं, चाहे वो महिला गर्भवती हो, चाहे वो महिला प्रसव की स्थिति में हो, बच्चा जन्म लिया हो, जच्चा बच्चा या किशोरी व्यवस्था बाल विकास परियोजना के तहत उधर भी व्यवस्था करके रखा है। अब दूसरे तरफ महत्वपूर्ण है जो आप कहे कि शिक्षा शहर में मिलता है, गांव में नहीं था। गांव में शिक्षा स्कूल नहीं रहने के कारण दूसरे स्कूल में लोग बहुत कम जाते थे, खास करके हमारी बेटियां, हमारी जो बच्चियां हैं वह जाने में असमर्थ रहती थी। लेकिन आज के डेट में सरकार के जो सुलभ व्यवस्था हुआ, सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया कि गांव-गांव में स्कूल की व्यवस्था करा दिया। और स्कूल की मॉनिटरिंग के करेंगे, मुखिया जी करेंगे। हम लोग जाके स्कूल में विजिट करते हैं, और एक कहीं न कहीं विद्यालय में जो भी कर्मी है उसको कहीं न कहीं यह लगता है कि माननीय मुखिया जी आएंगे और यदि हमारी किसी तरह के कमी को देखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं शिकायत वरीय पदाधिकारी से करने का काम करेंगे। तो इसलिए स्कूल भी बन गया, हॉस्पिटल भी बन गया, और बच्चियां आसानी से आज विद्यालय में जा रही है। और प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार देखिए ना, मैट्रिक पास कीजिए, 10,000 प्रोत्साहन राशि सरकार बच्ची को दे रही है। आज बच्चों से ज्यादा बच्चियां स्कूल में जा रही है हमारी। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत। हम लोग ग्राम सभा में यही जब 29 विषय की बात आप कर रहे हैं, हम लोग सारे विषयों के बारी बारी से बताते हैं। आप देख लीजिए ना, सरकार एक कबीर अंत्येष्टि योजना चला रखा है। कबीर अंत्येष्टि योजना जो है, जैसे ही कोई गरीब के यहाँ अचानक किसी का देहांत हो जाता है, उनको एट ए टाइम सोचना नहीं है कि हमको लकड़ी कहाँ से आएगा। वह 3,000 व्यवस्था करके रखा हुआ है। मुखिया जी माननीय जाएंगे और 3,000 रुपया सहायता के रूप में उस गरीब परिवार को देने का काम करेंगे। अच्छा बात, तो इस तरह से व्यवस्था है। आप नल जल की बात कहे, सरकार हर घर नल जल की योजना चला रखी है, और हर घर नल में अभी बिल्कुल भी मुफ्त, भाई इसका कोई दे नहीं है। और हर घर में आज, पहले लोग चापाकल के लिए तरसते थे कि पानी हमको अच्छा कैसे मिलेगा, दूर दूर तक लोग कुआं पर पानी लाने जाते थे। तो आज वह व्यवस्था बदल गई है। सारे लोग के यहाँ नल का जल आसानी से पहुंच रहा है, और वह भी समय से। उसके लिए सरकार टोल फ्री नंबर भी दे रखा है कि आपको पानी यदि नहीं समय से पहुंचता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो यह पंचायत की शक्ति है। बीच में हम जरा सा टोक देते हैं खाली। आप हमसे पूछ रहे थे कि महिलाओं के लिए क्या क्या। अरे वो है बात, तो एक बात और ही, हाँ, वो बाद में पूछेंगे। पहले ये जो अभी आप स्कूल का बात किए सर, तो स्कूल के जो बहुत से शिक्षक बाहरों से आते हैं, तो उन लोग का रहने सहने का ये सब का क्या व्यवस्था हो सकता है? सरकार ने उनके जो शिक्षक है उनके लिए सरकार व्यवस्था कर रखी है। उनको जो भी अलाउंस मिलना है मिलता है, लेकिन विद्यालय में कोई भी, चाहे महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, उन सब लोगों के लिए, या बालिकाएं हो, उन सब लोग के लिए प्रत्येक विद्यालय में
जो छात्र हैं उसके लिए अलग टॉयलेट है, छात्राएं हैं उसके लिए अलग टॉयलेट है, शिक्षक जो हैं सब लोग के लिए। विधि व्यवस्था में कोई विद्यालय में कोई कमी नहीं। आज देखिए ना, शिक्षा का क्षेत्र में अब सरकार ड्रेस दे रही है, किताब दे रही है, और जो योजनाएं सरकार की आ रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो सरकार की तरफ से गांव में एक अलग जगह दिया गया है कि कोई बच्चा, और बच्चा में जैसा कि आप भेदभाव पहले क्या करता था लोग कि ये दलित का बच्चा है, ये सामान्य वर्ग का बच्चा है, यह पिछड़ा वर्ग का बच्चा है। आज एक ही बेंच पर सारे दलित, अति पिछड़ा अगड़ा सारे समाज के बच्चा उस पर बैठ के पढ़ता है, और कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई टीचर में भेदभाव, ना कोई बच्चा में भेदभाव है। वो बात कि पंचायती राज में हमारा गांव तो बहुत इसका लाभ ले रहा है, तो वो ST SC का भी कोई विशेष योजना है क्या उसमें? हाँ, SC ST के लिए सरकार अलग से, जैसे कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है बच्चा, और उसके लिए सामर्थ्य उनके परिवार गार्जियन नहीं है, तो उसके लिए छात्रवृत्ति योजना है। आप जाके लीजिए सरकार से और अपना अच्छा पढ़ाई कीजिए, जिसका परिणाम है कि आज गांव में जाके देखिए कंपटीशन के तैयारी में हमारे SC ST के लोग भी आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो वो हम लोग बताते हैं। तो सरकार के पास जाइए, मतलब ये तो मुखिया जी को जाकर बताना होगा ना कि ऐसा ऐसा हमारे घर का बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए कैसे क्या किया जाए। हाँ, तो वही मुखिया जी रास्ता बताते हैं। हाँ। आप जाइए, आपको वहाँ कहीं तकलीफ हो तो मुखिया जी मुख्य रूप से सरकार की जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में जो मुखिया का चुनाव होता है, खास करके ग्राम प्रधान सुलभ उपलब्ध है। आपको रात को 12 बजे खोजिए, दिन के दोपहरिया में खोजिए, मुखिया जी का दरवाजा 24 में 24 घंटा खुला हुआ रहता है ग्रामीणों के लिए। तो इसलिए मुखिया मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण होते हैं, ये जान लीजिए। अब देखिए बात ये है गांव में कि मान लिया हमारे गांव में समस्या कोई रहे तो पहले तो हम लोग किसको सुनावे, क्या करें। हाँ। मुखिया जी के पास भी ताकत नहीं रहता था ना। हाँ। अब मुखिया जी के पास ताकत आ गया है, सरकार दे दी है, तो मुखिया जी को सुनाएंगे तो मुखिया जी हम लोग के लिए व्यवस्था करेंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल। अच्छा सर, इसका अच्छा वो सर जो हमारा लाइट और जलल है उस हम लोग के गाँव में, उस सब का व्यवस्था कैसे माने सूरज से जब मतलब इसी योजना के तहत है क्या सर? सूरज का देखिए, किरण ग्राम पंचायत में सरकार जो 7 निश्चय टूल आया है। अच्छा। पहले ये जो लाइट की व्यवस्था रहती थी, शहर में चकमक करते रहता था। हम लोग जब गांव से निकल के आते थे तो एक सपना की तरह देखते थे कि काश हमारे गांव में भी इस तरह का लाइट जलता। जी, हमारा गांव तो वही है सर। हाँ, इनकर गांव में तो है, बाकी जगह जगह जब लाइट होता है, जगह से आदमी जब कोनो समय घर में योजना में सर क्या माने रास्ते पे खाली रोशनी हो, अगर हम अपना घर में लगवाना चाहे तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रखी है। अच्छा। सोलर लाइट भी सरकार, और आज के डेट में तो बिजली भी सभी गाँव में चला गया है कहीं, और बिजली भी हमको अच्छा जल्दी 2-3 वो बात हमारा दिमाग में आ गया है। जैसे मान सिंचाई उचाई की क्या व्यवस्था हमारी सरकार करती है इसमें, इस योजना के अंतर्गत? बिल्कुल। मनरेगा के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। 29 जो विषय हमारा सभी विषय उसमें किसान सलाहकार हमारे ग्राम पंचायत में है। जी। अब किसान सलाहकार का दायित्व है कि किसानों को कब बीज मिले, समय पर। अब और ये भी था, पहले एक बिचौलिया के माध्यम से लोगों को जाना पड़ता था। आज हर किसान जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, सरकार ने किसान रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद किसान प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है जो 6,000 है, इंस्टॉलमेंट साल में 3 बार मिल जाता है, 2-2 हज़ार किसान लोगों को। तो ये सरकार चला रखा है। और किसान के सम्मान में ये जो किसान सलाहकार रहते हैं, सारे किसान चौपाल लगता है, हर साल हमारे यहाँ किसान चौपाल लगता है। और किसान से संबंधित आपको बोरिंग खुदवाना है, LPC बनाइए, उसका ऑनलाइन कीजिए। क्षमा चाहते हुए आप सब 2-3 को बात करना चाह रहे थे, बाकी कहा कि एगो समय की सीमा भी होता है कि नहीं? सच्चे से इतना काम, इतना महत्वपूर्ण जानकारी इनका से मिलल कि मन एकदम हमारा तो गदगद हो गई। आप बता रहे ना, सच में गांव के सारा दर्शक लोग सुन रहा है और बड़ा मन से एकदम आपका बात सुन के लाभान्वित होगा सर। एकदम। और जरूर आपको आके तंग करेगा कि हमको बताइए कि ये कैसे ले योजना, ये कैसे ले योजना। सर इतना अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और हम चाहते हैं कि आपको जाते जाते हम लोग गीत सुनवा दें एकदम इतना। तो गीत का मजा लीजिए। सरसों के फूल सिया ज्योति
महान रे तीसी फूल, रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल, रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल, रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल। सरसों के फूल सिया ज्योतिमान रे तीसी फूल, रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल, रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल। परम स्वतंत्र प्रभु जानत जान रे तिनका ही, परम स्वतंत्र प्रभु जानत जान रे तिनका ही, रेशम डोरिया बन्हान रे तिनका ही, रेशम डोरिया बन्हान रे तिनका ही, रेशम डोरिया बन्हान रे तिनका ही। जग भर डालई अनहरिया मसान रे मोरे अंगना, जग भर डालई अनहरिया मसान रे मोरे अंगना, उगलै चारो चारी चान रे मोरे अंगना, उगलै चारो चारी चान रे मोरे अंगना, उगलै चारो चारी चान रे मोरे अंगना। जेकरा लगी जोगी मुनि बन में धर ध्यान रे सोई प्रभु, जेकरा लगी जोगी मुनि बन में धर ध्यान रे सोई प्रभु, मोरा अंगना फूटे धान 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 रे सोई प्रभु। मन तो एकदम कहिए बहन जी, हर्षा गई ना। हमारा गाँव देख के आपको जितना मजा आया है, इन लोग गीत देख के भी मजा आया ना। बहुत जी जुड़ा गई हो, तो एकदम मन सुनिए, खुश हो गई। अभी कार्यक्रम के बारे में पता भी बताइए दीजिए। हाँ भाई, हमने के कार्यक्रम कैसन लागेला। हाँ। भाई ई तो हमने के कैसे पता चला, तबे पता चल सके जब रउआ हमने के चिट्ठी पत्री लिखा, ओकरा ला पता आपको बतावे बतावे पड़ेगा। तो हमने के पता बा, कार्यक्रम गांव घर द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001, और हमारा ईमेल एड्रेस बा director ddkpatna@gmail.com।
चले अब के क्या? बा अब यही थोड़ा रहना है, आप अपना गांव का हाल चाल देखिए और हम लोग अगला अंक में मिलेंगे नए विषय के साथ और नई जानकारियों के साथ। तो आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।